बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स को आज हमने सीखना है, जिसको हम उर्दू में मक्ता कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इससे पहले आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स जो है उनको फाइंड करने का तरीका आप लोगों ने सीखा है कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, और उसके बाद हमने डिवाइड करने का तरीका सीखा है। आज का बेटा जो आप लोगों के पास काम होगा वो डिटर्मिनेंट्स आप लोगों के पास होगा, जिसको मक्ता बेटा आप लोग पढ़ते हैं। एक आप लोगों के पास मैट्रिक्स दिया होगा इस तरह भी, ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी आपके पास में, ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट्स जो होता है ना बेटा, उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करते हैं इस तरह भी, ए बी सी और डी, ये जो स्ट्रेट लाइन आप लोगों के पास होती है बेसिकली ये हमारे पास डिटर्मिनेंट्स को शो करती है। तो बेटा हल करने का तरीका ये हुआ करेगा कि हम इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ भाई, डी के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, बी को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ भाई, सी के साथ। तो यहां से हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा भाई, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बेटा हम इसकी करते हैं। एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है अभी, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। हमें कहता है अभी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल आ जाएगा 1 2 3 4। तो बेटा अब आप लोग क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन आएगा माइनस का। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ भाई, 3 के साथ। तो बेटा 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 4, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 6। तो 4 में से 6 में से 4 निकालेंगे, आ जाएगा आपके पास -2। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। तो ये आप लोगों के पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन होती है। डिटर्मिनेंट के अंदर बेटा दो तरह की चीजें आप लोगों के पास होती हैं, एक आपके पास होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भाई। एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में बेटा कहते हैं नादर कालब। नादर कालब हमारे पास बेटा ऐसा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट यानी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल आ जाए बस 0 के, इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने से आंसर बेटा हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो होता है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको नादर कालब कहते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ए इज इक्वल है आपके पास भाई 1050 आपके पास भाई। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1050। तो बेटा इनको जरा मल्टीप्लाई करवाएं, 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में साइन माइनस का आएगा, 0 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा ये आ गया 0 - 0, तो आंसर क्या आ गया भाई, यानी ए का डिटर्मिनेंट बेटा आपके पास 0 के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा आपके पास, सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास बन जाता है, ठीक हो गया बेटा। दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास डेफिनेशन आती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की भाई। नॉन सिंगुलर जिसको उर्दू में कहते हैं गैर नादर कालब। बेटा ऐसा कालब आप लोगों के पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो भाई। डेफिनेशन लिखेंगे, या मैट्रिक्स हैविंग A determinant is not equal to 0, then it's called non singular मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक हो गया बेटा। इसकी एग्जांपल आप लोग, ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन जो हल किया होगा, ये वाला ये वाली एग्जांपल आप जो है वो दे सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास बन जाता है। क्लियर हो गया बेटा। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। बेटा एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कहता है भाई हर मक्ते की कीमत मालूम करें भाई। आप लोगों के पास बेटा डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें कहता है भाई इसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। दूसरा सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसका भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है भाई 10 5 4 और 6 आपके पास, पार्ट नंबर 1 इसका भाई, ठीक है। सोल्यूशन जरा देख लें। आपने बेटा इसको लेट कर लेना, ए के इक्वल है, ए का नाम दे देना, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल आ जाएगा 10 5 4 6।
या इस तरह भी आप लोग लिख लें इसको, ना भी ए का नाम देंगे तो डायरेक्ट भी आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं इस तरह भी। या आप लोग बेटा इस तरह लिख लें 10 5 4 6 इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल आ जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ भाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 6, दरम्यान में साइन कौन सा आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ भाई, 4 के साथ। तो 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 60, 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 20, तो 60 में से 20 निकालें क्या आ जाएगा बेटा, 40 आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, पार्ट नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 भी बेटा इसी तरह हल करना है, पार्ट नंबर 3 भी आप लोगों ने इसी तरह हल करना है भाई, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर इसका 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने क्या भी मालूम कीजिए कि कौन से मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो सिंगुलर है और कौन से मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है। बेटा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन बताइए। ऐसा मैट्रिक्स जिसका आंसर क्या आ जाए भाई, 0 के इक्वल आ जाए वो हमारे पास सिंगुलर होगा, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका आंसर 0 के इक्वल ना हो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह मैं एक क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ भाई, ए इज इक्वल है हमारे पास 5 3 3 और 2 भाई। हमें कहते हैं इसको बताएं ये कौन सा मैट्रिक्स होगा भाई। आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, 5 3 3 और 2। तो बेटा डिटर्मिनेंट के लिए हमेशा याद रखना है स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, बड़ी ब्रैकेट जिसको कहते हैं, तो ये बेटा मैट्रिक्स को शो करने के लिए होता है। और अगर स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली आपका किस चीज को शो करती है भाई, डिटर्मिनेंट्स को शो करती है। बेटा इनको जरा मल्टीप्लाई करवा दे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेटा 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 10 3 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 9 10 में से 9 निकालने क्या आ जाएगा, तो 1। तो ये हमें पता है अभी कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, यानी ये आपके सामने बेटा गैर नादर कालब होगा। ऐसा कालब जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, गैर नादर कालब। और ऐसा कालब जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए वो हमारे पास क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट मीन मक्ता, आप लोग उर्दू में इसको मक्ता पढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब बेटा इसके बाद आ रहे जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ भाई। इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में बेटा आया करेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर इसका 3 वाला देखें भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। हमें कहते हैं अभी ए इज इक्वल है x 6 5 15। बेटा आप लोगों को बता दिया उसने कि ए हमारे पास एक नादर कालब हो तो x की कीमत मालूम कीजिए भाई। अब ए हमारे पास नादर कालब है तो हमें पता है भाई, सिंस आपने लिख देना, हम जानते हैं कि ए हमारे पास नादर कालब कब होता है, जब डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। बेटा इसका डिटर्मिनेंट आप लोग ले लें भाई, ए का डिटर्मिनेंट आपको पता है भाई किसके इक्वल आ जाएगा भाई, यहाँ पे लिख लें भाई, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इधर भी आपने x 6 5 और 15, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है भाई, 0 के इक्वल। ये आपको गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर भाई। इसकी जगह क्या पुट कर देना है, 0। इनको जरा मल्टीप्लाई करवा दें भाई, x 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 6 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 0 इज इक्वल टू 15x। 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 30, ये माइनस से बेटा इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 15x, 15 30 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल किसके आ गया बेटा आपका 2 के। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है भाई। ये बेटा आप लोगों के पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 3 है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, नोट कर लें जिन बच्चों ने नोट करना है। उसके बाद बेटा हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आप लोगों के पास लिखी हुई है कि दर्जन कालमों का एडजॉइंट मालूम कीजिए। तो सबसे पहले नंबर बेटा आप लोगों को एडजॉइंट का पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा मैट्रिक्स बेटा एडजॉइंट कहलाता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, जो डायगोनल हमारे पास होते हैं ना, डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उनकी हम जगह चेंज कर देते हैं, और बाकी जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनका हम साइन चेंज कर दें, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल भाई एक मैट्रिक्स बेटा आपको दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 3 4 -5 और 6। ये आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, इस मैट्रिक्स का अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट भाई। तो एडजॉइंट को बेटा हम ए डी और जे के साथ हम इसको डिनोट करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा एडजॉइंट। मैंने बताया ये डायगोनल बेटा होता है जिसको आप लोग उर्दू में बितर कहते हैं भाई। ये डायगोनल होता है, डायगोनल की जगह चेंज करनी होती है। 6 3 की जगह आ जाएगा, 3 किसकी जगह आ जाएगा, 6 की जगह भाई। 6 और 3 की जगह चेंज कर दी, और बाकी जो एलिमेंट आपके पास है 4 और -4 इनके बेटा साइन चेंज कर देने हैं। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे इसको, ये 4 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया, इसका
अर्जेंट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा क्वेश्चन की। तो इसी तरह आप लोग एक इसके एग्जांपल देख लें, आप बुक के अंदर भाई एक क्वेश्चन है इसका, ए वाला ही देख लें। ए इज इक्वल है आपके पास ए बी सी और डी, हमें कहता है इसका अर्जेंट फाइंड करें। तो अर्जेंट बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा, इनकी जगह चेंज कर देनी है, डी ए और इनके क्या कर देना आपने, साइन चेंज, माइनस माइनस, तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका अर्जेंट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा क्वेश्चन की। चलो बेटा जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं भाई। बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोगों के सामने मैट्रिक्स लिखा हुआ है, हमें कहता है भी इसका जो है वो ज़रबी माकूस मालूम करें, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं भाई। बेटा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना मैट्रिक्स का, उसका जो फार्मूला होता है वो आप लोगों के पास होता है भी ए इनवर्स इज इक्वल होता है आपके पास अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये बेटा हमारे पास क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको उर्दू में पढ़ते हैं ज़रबी माकूस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा इसका फार्मूला हमारे पास होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, बेटा पेपर में अक्सर आया होता है। आप देखें यहाँ पे ए इनवर्स के अंदर आप लोगों ने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक आप लोगों ने अर्जेंट फाइंड करना है और एक आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है भाई। ठीक हो गया बेटा। अब एक बात याद रख लें, ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर डिटर्मिनेंट आप लोग फाइंड कर रहे हो, डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल आ जाए, तो बेटा वो जो क्वेश्चन होता है आप लोगों के पास उसका सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन, नॉट पॉसिबल होता है। क्यों नॉट पॉसिबल होता है बेटा, आपको पता है अगर डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास यहाँ पे अर्जेंट कोई भी रकम आपके पास आ जाए, डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ गया भाई, तो मैंने आप लोग सिखाया हुआ है कि बेटा अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है भाई, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है भाई, इन्फिनिटी। तो इसलिए बेटा आप लोगों ने यहाँ पे अगर आपके सामने क्वेश्चन आप लोग हल करते हैं, मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, मैंने इसको इस तरह हल किया भाई 5005, इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई को 25 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 0। तो बेटा ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया मेरे पास 25 से मुराद है कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है भाई, नॉन सिंगुलर है। इसका हम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब आपने जब ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना, अब आपका काम क्या होगा, अब आप लोग इसका अर्जेंट फाइंड करेंगे भाई। तो अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल आ जाएगा आपके पास, डायगोनल की जगह चेंज कर दें, बाकियों के क्या कर दे भाई, साइन चेंज कर दे, तो अर्जेंट आप लोगों के पास निकल आएगा। अब आपको पता भी है 5 है हमारे पास, तो 5 की जगह भी चेंज करेंगे तो 5 ही बनेगा, और 0 के साथ हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता आपका भाई। अब इनवर्स का फार्मूला आपने लिख देना भाई, यूजिंग फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल आ जाएगा, अर्जेंट ऑफ ए की जगह वैल्यू पुट कर दें 5005 डिवाइडेड बाय आ जाएगा बेटा ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला कितना भाई 25। अब 25 सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, 5/25, 0/25, 0/25 और इधर 5/25 बेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जो कैंसिल होते हैं ये 5 हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, इधर भी 5 आ गया, तो बेटा ए का इनवर्स आ जाएगा 1/5, 0, 0, 1/5। तो ये बेटा आपके सामने क्या आ गया, अभी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट हो गया, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा क्वेश्चन की। चलें जल्दी से नोट करें, फिर इसके बाद एक और पार्ट आप लोगों को करवाता हूं ताकि आप लोगों को मजीद अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाए। तो फिर बेटा आप लोग बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 4 वाला पार्ट देखें, इसके अंदर भी यही काम आप लोगों के पास होगा। सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल आ जाएगा 3, 5, 5 -3, तो बेटा मल्टीप्लाई करवा दें 3 को -3 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 हमारा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -9, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 25, तो बेटा 25 में 9 प्लस करें, माइनस का क्या आ जाएगा 34। इससे मुराद है आप लोग इसका भी एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एडजॉइंट के अंदर आप लोगों ने सीखा हुआ है बेटा क्या होना चाहिए हमारे पास, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो नॉन सिंगुलर आपके पास है, अब इसका एडजॉइंट ले लेते हैं भाई, एडजॉइंट हम इसका निकाल लेते हैं। एडजॉइंट के अंदर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट मैंने आपको बता दिया बेटा, डायगोनल की जगह चेंज कर देनी है और बाकियों के साइन चेंज कर देना है, -5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बेटा अब आपके सामने एडजॉइंट भी फाइंड आउट हो गया। अब आप लोगों के पास काम क्या होगा, इसका आपने क्या फाइंड करना है भाई, इनवर्स। तो आपने लिखना है यहाँ पे यूजिंग फार्मूला, फार्मूला बेटा हमारे पास होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है -3, -5, -5, 3,
और ए का डिटर्मिनेंट बेटा आपके पास है यहाँ पे -34। अब आप लोग सबके साथ इसको डिवाइड करवा दें तो ये आ जाएगा -33 ओवर -34, -5 ओवर -34, -5 ओवर -34, -3 ओवर -34। तो ये बेटा प्लस है आपका, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दें। हमें नजर आ रहा है सिर्फ माइनस के साइन कैंसिल हो रहे हैं, बाकी कोई कैंसिल नहीं हो रहा भाई। तो बेटा ए इनवर्स इज इक्वल आ जाएगा फिर आपका 3 ओवर 34, 5 ओवर 34, 5 ओवर 34 और -3 ओवर 34। तो ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बेटा कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। बेटा लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया तो इसकी जो अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस करें। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बेटा जो है वो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इसके बाकी जो क्वेश्चन करके एक्सरसाइज जो अपनी वाइंड अप करेंगे। तो बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।